सीखो 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 सीखो। अरे क्या सीखो? सीबीएसई क्लासरूम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सीखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, इन एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर पहला पार्ट गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a ऑफ n इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड s ऑफ n। देखो यहाँ पे ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर भरपूर पार्ट्स हैं। भरपूर मतलब कुल मिला के 10 पार्ट हैं। बड़ा ही लंबा सवाल है यहाँ पे। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बफे के अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड बफे अगर हो कहीं जाओ, अनलिमिटेड बफे हो भाई साहब, मल्टीपल चॉइसेस खाने की, बतेरे प्रकार के नूडल्स, हाँ एक से बढ़ के एक, हक्का नूडल्स, सेजवान नूडल और भी पता नहीं कौन कौन से तरीके के नूडल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड्स, चाट में भी ऑप्शन है बहुत सारे, पानी पूरी ले लो, भेल ले लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाट्स। फिर हम क्या करते हैं, जब इतना सारा दे दिया हो, इतनी चॉइसेस हो, मन में तो कंफ्यूजन आ ही जाता है, क्या करें, कौन सा चूज करें, कौन सा ना चूज करें। तो फिर क्या करें भैया, एक एक सब में से थोड़ा थोड़ा खा लेंगे और फिर पता लग जाएगा किसका टेस्ट एक नंबर है, उसको ज़्यादा ले लेंगे, उसके अंदर ज़्यादा, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, क्योंकि हमें तो जिसमें स्वाद आएगा वही तो खाने में मज़ा है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसी तरीके से ये बफे है, सवालों का बफे है। यहाँ पे 10 पार्ट है, आपके पास 10 डिशेस हैं, लेकिन यहाँ पे बस कंडीशन एक ही है, क्या, हमारे मर्जी से काम नहीं होने वाला कि सबको एक एक थोड़ा थोड़ा चक्के देख लिया, ओहो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा वो है, ना 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 इसको साइड करो ना, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमको सारे पार्ट सोल्व करने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम पहले वाला पार्ट को चक्के देखेंगे, यानी पहले पार्ट को सोल्व करेंगे एंड उसके बाद आगे की वीडियोस में एक एक करके सारे पार्ट्स को सोल्व करते जाएंगे, यानी सारे पार्ट्स को चखते जाएंगे कौन सा कैसा। लेकिन सबको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, जो भी पेपर सेट करने वाला होता है, वो हमसे पूछ के क्वेश्चन नहीं सेट करता कि अच्छा बबुआ कौन सी डिश, कौन सा सवाल ऐसा है जो तुमको सबसे बढ़िया लगा। हम तो हैं ये बहुत आसान है, कर दो कह दो, तो हमसे पूछ के वो सवाल नहीं लिखता, वो वही लिखेगा कि जो डिफिकल्ट सा लगे, कि हाँ हाँ ये तो नहीं, जो हमें ना पसंद आ रहा हो, कि हमें कौन सा नहीं पसंद आता, नहीं समझ नहीं आ रहा हो, तो सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। फिलहाल फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सीधी सीधी क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लो, बस सबसे पहला आपका काम यही होता है, जो चीज़ दी गई हो वो लिख लो। कहोगे ए दिया है 5, डी दिया है 3, यानी फर्स्ट टर्म है आपकी 5 एंड द डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस ए ऑफ एन। देखो ए ऑफ एन क्या है, ए ऑफ एन यहाँ पे अपनी लास्ट टर्म रहेगी, क्या रहेगी, ए ऑफ एन इज इक्वल टू एल, लास्ट टर्म हमारी ए ऑफ एन है। सो 50 इज अवर लास्ट टर्म, 50 हमारी लास्ट टर्म, यानी आखिरी टर्म जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 50। हमें क्या पता करना है, हमें तो n पता करना है, पहली बात तो ये, यानी ए ऑफ n का जो n है कि 50 कौन सी टर्म होगी, आखिरी टर्म है वो, ठीक है, तो आखिरी टर्म कौन सी है, 18वीं टर्म आखिरी है, 19वीं टर्म आखिरी है, 20वीं टर्म आखिरी है, कौन सी टर्म है जो आखिरी है। 50 तो वैल्यू हो गई, तो 50 कौन सी टर्म होगी, तो ये पता करना है। एस ऑफ n, जितना भी n निकल के आए उन सबका सम निकालना होगा, पहले n की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे एन निकालना है, बोले तो क्या करें, सम भी निकालना है, एन भी निकालना है। विकट दुविधा है ये, तो कोई नहीं, बिल्कुल दुविधा नहीं है। क्यों, क्योंकि 5.2 में आप एक फॉर्मूला याद करके आए हो, दैट इज a प्लस में n माइनस 1d इज इक्वल्स टू a ऑफ n। बोले हाँ 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 याद आ गया, यही तो फॉर्मूला था nth टर्म ऑफ एन एपी पता करने का। जी बिल्कुल, तो इसी फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करते जाइए। a क्या है 5 है, n क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं पता तो काहे, निकाल तो रहे हैं ना, तो उसको ऐसा कैसा लिख दो। d कितना है, d जनाब 3 है, a ऑफ n कितना है जनाब 50 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम 5 को क्या करें, ये इसको उस साइड भेज देंगे या फिर इसको इधर बुला लें, क्या करना चाहिए हमें, इसको उधर ही भेज देते हैं। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n माइनस 1 3 50। अब 5 को उधर भेज दो, पर 5 को इधर क्यों भेज रहे हैं, मैंने आपको इसके पहले वाले सवाल में बताया था, जरूरत है खाली हमें n की, तो जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है उनको बॉर्डर क्रॉस करा देंगे, उस साइड भेज देंगे। इससे ये पता चलता है हमें कि वैल्यू किसकी है, जिसकी पूछ मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसकी ज़रूरत होगी ना उसी की ज़्यादा वैल्यू होगी। लोग उसको ही कह रही हैं हाँ हाँ भैया, क्योंकि उससे काम निकलवाना है, हमें भी एन से काम निकलवाना है, एन की वैल्यू पता करनी है हमें, तभी हम एस ऑफ एन पता कर पाएंगे। तो इसीलिए एन को फिलहाल हम थोड़ी ज़्यादा अहमियत देंगे, बाकी नंबर्स को उधर भेज देंगे, जाओ उधर जाके अपना काम करो। तो ये यहाँ पे 50 है, ये प्लस का 5 है, उधर आएगा तो ये नेगेटिव 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। हेयर यू विल गेट n माइनस 3 इक्वल टू 50 में से 5 चला गया, आपके पास बच जाएगा 45। वही बात है, 3 गुना में इसको भी उधर भेजेंगे, किसी काम का नहीं, खाली n चाहिए हमें, तो उधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, डिवीजन में, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। 3 में से 45 को आपने कर देना है कट, तो लेट्स कट इट। ये हो जाएगा 3,
3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 15 बच गया है यहाँ पे। इट मीन्स n-1 इज इक्वल्स टू 15। अब ये 1 सोच रहा है अपने तो अच्छे दिन चल रहे हैं, इनके साथ अच्छी खासी दोस्ती है, हमें काहे भेजेंगे, जब बिल्कुल भेजेंगे। हाँ, किसी का यहाँ पे दोस्ती भाई भतीजावाद कुछ नहीं चलेगा, इसको भी उधर भेज देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा n। अब देखो ये माइनस का 1 था, हम बोले हाँ इसको कुछ ज़्यादा ही वो था कि ठीक है हम तो नहीं जाएंगे, तो इसका भी साइन तो बदलेंगे हम। माइनस है तो उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। सो हियर यू विल गेट इट 16। n की वैल्यू जनाब 16 निकल के आ गई है। फाइंड n, आंसर आ गया, फटाफट से लिख दो n इज इक्वल टू 16। आगे बढ़े, एक तो सोल्व कर दिया हमने, अब अगला निकाल लेंगे, बहुत आसान है। अब एस ऑफ एन लगाना है जी, बिल्कुल। अब कहोगे अच्छा एस ऑफ एन का जो फॉर्मूला है कौन सा लगाए हम, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज वो वाला लगाएं, या फिर एस ऑफ n इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l वाला। तो देखो यहाँ पे आपको l दिया गया है, लास्ट टर्म यहाँ पे आपके पास है a ऑफ n इज इक्वल टू l, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी लास्ट टर्म है तो हम ज़्यादा बड़े वाले फॉर्मूले में क्यों जाएं जब हम टाइम बचा सकते हैं। और एग्जाम में एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे फॉर्मूला आता हो कितना भी ज्ञान हो, अगर उस चीज़ की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है तो बेफालतू में उसको वहाँ पे नहीं लगाना है, वरना टाइम ज़ाया होता है। एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, ये तो आप जानते हो ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। वैसे एन की वैल्यू आ चुकी है तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो फॉर्मूला लिख दिया, इसी फॉर्मूला में वैल्यू लगाएंगे तो फटाफट से डाल देते हैं। एन है जनाब 16, 2 यहाँ पे एज इट इज, ए कितना है, ए 5 है, एल कितना है, एल 50 है। ओके ये यहाँ पे आ गया, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पे आपके पास 8 बच जाएगा। उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या बचेगा, 50 में 5 जोड़ दीजिए, 50 में 5 जोड़ दीजिए, 55 यानी कि 55 हो जाएगा। सो हियर वी गेट इट एज 55। 55 के साथ 8 को कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा अपना 440। 440 इज अवर आंसर। सो एस ऑफ एन इज इक्वल टू 440, n इज इक्वल्स टू 16। और इसी के साथ पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया है सोल्व। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमें करना है। अब कहोगे बाकी के पार्ट आगे के वीडियोस में सोल्व करके कहाँ मिलेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पूरा लिंक यहाँ पे दिया गया है। उस पर क्लिक करोगे आपको सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजीली वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी 5.3 का पहला पार्ट हमने सोल्व किया, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, तो उसके आगे आपको मिल जाएगा दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, सातवां पार्ट, आठवां पार्ट, नौवां पार्ट और 10वां पार्ट। तो वहां से आप इन सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हो, इन सभी पार्ट के आंसर्स को देख सकते हो कि कैसे हमें करना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।